कानड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कानड़ ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में नवीन बस स्टैंड से तहसील टप्पा में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार महोदय को कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नितिन पालीवाल के नेतृत्व में सौंपा गया और ज्ञापन का वचन सरपंच अवतार सिंह गुर्जर द्वारा किया गया, जिसमें ज्ञापन का असमय की वर्षा एवं ओलावृष्टि होने से कानड़ क्षेत्र के आसपास के लगभग 84 गांवों में लगातार बारिश होने से गेहूं चने एवं रबी की समस्त प्रकार की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसानों को पूर्व में सोयाबीन फसल पीला मोजक के कारण काफी नुकसान हुआ था। वर्तमान में ओलावृष्टि और बिन मौसम की बारिश से किसानों की रबी की समस्त फसल नष्ट होकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण किसानों की हालत खराब हो गई है। किसान अधिक कर्ज में डूब गया है। अगर किसानों का साथ ऐसे ही यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मयंक पालीवाल, सरपंच अवतार सिंह गुर्जर, विकास शर्मा, ओम प्रकाश जी पालीवाल, महेश शर्मा, रमेश सूर्यवंशी, मोहनलाल आर्य, गौरी शंकर सूर्यवंशी, शंभू नेता, नासिर मामू, सेरू मंसूरी, राधेश्याम, बड़ी संख्या में किसान एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित है। अगर किसानों को नष्ट हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिला, कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करेगी। वंदे भारत से गोवर्धन कुंभकार की रिपोर्ट। किसानों के गेहूं, चने एवं रबी की समस्त प्रकार की फसलें नष्ट हो गई हैं। यह कि किसान पूर्व से सोयाबीन की पीला मोजक के कारण नुकसान में है तथा वर्तमान में ओलावृष्टि और असमय वर्षा से किसानों की रबी की समस्त प्रकार की फसलें नष्ट और क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण किसानों की माली हालत खराब हो चुकी है तथा किसान अत्यधिक कर्ज में डूब गए हैं, जिसके कारण आर्थिक व मानसिक स्थिति दयनीय हो चुकी और किसानों का जीवन यापन करना कठिन हो गया है। यह कि इस कारण देश भर में आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती रहती है, जो कि गंभीर समस्या है। इस हेतु हमारी शासन से मांग है कि किसानों को 15,000 प्रति बीघा के मान से मुआवजा प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि किसानों को कर्ज में राहत मिल सके। वहाँ पर जाके हम खुद ही देखिए कि क्या स्थिति है वहाँ की फसल की, और हम खुद ही गए हैं। पूरा जिला, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी पूरी हम लोग खेतों में उतरे हैं और वहाँ की जो दशा है इतनी ज़्यादा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ ना बैठते हो, एक बार जाकर आप पूरा क्षेत्र का सर्वे आप खुद स्वयं जाके करें, क्योंकि जो संतरे हैं वो भी खराब हो चुके हैं, आलू की फसल भी खराब हो चुकी है, और रायड़ा जो इतना मजबूत होता है वो भी जब सोच सकते हैं कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और जो ऐसे किसान जो 4 बीघा 2 बीघा जमीन में अपना एक जीवन यापन करते हैं, वो ये कह रहे हैं, हम उनके शब्द हैं कि हम आत्महत्या करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर तत्काल प्रभाव से इस पर निर्णय ले, आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदार अगर कोई भी किसान किसी प्रकार से अगर कोई भी इस तरह की स्थिति में आता है तो आत्महत्या के तो पूरा जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। तो मध्य प्रदेश आज आपने ज्ञापन दिया है कांग्रेस के माध्यम से, किस तरह के आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसानों के साथ? देखिए, ब्लॉक में जो अभी ओलावृष्टि के कारण जो फसल नष्ट हुई है उसमें आलू, संतरे, हमारे रायड़ा, गेहूँ, चना, समस्त प्रकार की जितनी भी फसल है वो सब, लहसुन भी, सभी जितनी फसल है सारी मतलब 100% 100% नष्ट हो चुकी है। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने यहाँ पर सभी ने मिलकर एक उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। कल हम खेत पे गए थे और खेत में जाकर हमने सर्वे किया, पूरे जिला कांग्रेस में सभी जाकर हमने सर्वे किया। वहाँ पर देखा कि स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पर वाकई किसान खून के आंसू रह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हमारे मोहन यादव जी अगर तत्काल प्रभाव से निर्णय नहीं लेते हैं तो हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा और किसान के हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब तक प्रशासन धरातल पर नहीं पहुंचा है, और आगे आपकी क्या रणनीति है? हमारे प्रशासन का ये कहना, हमारे किसानों की प्रशासन का ये कहना है कि किसान तो हमेशा झूठ बोलते हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं वहाँ पर। मैंने मोहन यादव खुद के शब्द हैं, तो मैं सोचती हूँ ऐसे शब्दों का उनका कहना किसानों के प्रति बहुत निंदनीय है। और अगर इस प्रकार से शब्द अगर कहते तो हम उसका भी कड़ा विरोध करते हैं। दूसरी फसल में भी सब लहसुन वसन सब खराब हो गया। अच्छा, तो मकान तक मैं कवेलियों सब फोड़ दिया। ये गार गिरने से हुआ था? गार गिरने से। अच्छा, कब की घटना है ये? अभी गिरी थी नहीं, ये आज ही के दिन 1 हफ्ता हुआ। कितने किसानों का नुकसान होगा तुम्हारे क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सभी का हुआ होगा। सभी का हुआ।